ऑपोजिशन को एक ही बोलूंगा, ऑल द बेस्ट। उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, रेडी रहने दो या कोई और रहने दो। हाँ, ऑल द बेस्ट, जीतेंगे तो हम लोग ही। तमाम हाज़रीन जो यहाँ पर जमा हुए हैं, तो सबसे पहले मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतने कम टाइम में यहाँ पर जमा हुए। हमारे लाड़के नेते हितेंद्र ठाकुर जी, अप्पा जी, तो यहाँ पर हमारे बीच में शामिल हुए। सबसे पहले तो मैं गौसिया कमेटी की तरफ से और अहले सुन्नत जमात की तरफ से मैं हमारे हाजी साहब जमील भाई को बोलूँगा कि वो उनका एक छोटा सा गुलदस्ता देके उनका इस्तकबाल करें। थोड़ा पीछे है ना, तो हो रहेगा, फोटो लेने तालियां हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं ज़्यादा नहीं बोलते, मैं हाजी साहब को गुजारिश करूँ कि वो अपने 2 शब्द इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। और बस थोड़ा साइड हो जा। यहाँ पे मेरे साथी तमाम और तीनों वार्ड के इसके अंदर जो भी नगर सेवक खड़े हुए हैं यहाँ पे, उन सबके साथ में हम सब के चहीते नेता अप्पा यहाँ पे मौजूद है। इतनी बड़ी तादाद के अंदर सभी कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं और ये उन लोगों की जीत की निशानी है, तीनों कैंडिडेट की। और साथ साथ में बाजू के वार्ड के अंदर हमारे मेयर जो थे मेरे दोस्त प्रवीण शेट्टी साहब, वो और उनके साथ में 3 फैमिली हैं, 25, 28 और 29। तो उसके अंदर हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, हम सबको उनको कहना है कि भाई जहाँ पे 3 मशीनें या 4 है, जैसे अपने यहाँ पे 2 मशीनें, तो सीटी का निशान है हमारा। तो सीटी के निशान के ऊपर जहाँ पे जो सीटी दिखेंगी वहाँ पे दबाना है। और ये आप लोग समझ लेना, जितने भी कार्यकर्ता भी साथ में हैं, ये बोलने का कि भाई उसके ऊपर प्रेस नहीं भी हुआ तो 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4 उसके बाद में भी बजेगा। तो ये हमको हर जगह पे बोलना है। मैं टाइम नहीं लेते हुए, अप्पा भी यहाँ पे मौजूद है, अप्पा को बोलूँगा 2 बात बयान करें सभी के लिए। आज के इस प्रोग्राम में आए हमारे अप्पा महापौर प्रवीण जी शेट्टी, एमएलए अहमद शेख साहब और यहाँ पर आए हुए बहुजन विकास आघाड़ी के पूरे कार्यकर्ता और हमारी फैमिली, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अप्पा का ऑफिस से मैंने अभी पत्रकार से भी शुक्रिया अदा किया कि अप्पा ने फिर से एक बार भरोसा करके मुझे, अलका मैडम और सुबह की मैडम तीनों को एक बार फिर से उम्मीदवारी का मौका दिया। इसके लिए अप्पा आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम सभी को। साथ ही में जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अप्पा दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं और एक ही चीज़, हम नगर सेवक बनना है, ये हमारा सपना नहीं है। आपको फिर से उसी ओहदे पे हमको बिठाना है, ये हमारा सपना। और ये मेहनत हम हमारे लिए नहीं, ये मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, ये मेहनत हम दादा के लिए कर रहे हैं, ये मेहनत हम अपने फैमिली ठाकुर फैमिली के लिए कर रहे हैं कि ठाकुर फैमिली 35 साल से जिस रुतबे से रहती है वसई विरार में, वही रुतबा ठाकुर फैमिली का होना ही चाहिए। ये मेहनत आपके फैमिली के अप्पा, आपने हम सभी को 35 साल साथ में लेके चला। हमारे घर हो, हमारे मस्जिद हो, हमारे मंदिर हो, जितने भी चीज़ें हैं, आपने सभी चीज़ों को हमेशा महफूज रखा। और हमारा ये इलेक्शन इतना ज़रूरी है कि हमें हमारी हर चीज़ उसी तरीके से अप्पा आपके छत्रछाया में महफूज रखनी है। इसीलिए हम लोग ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह जीतेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे। यहाँ पर कुछ सलीम भाई अप्पा, कल मैं आपको खास बताना चाहता हूँ, इन्होंने भी कांग्रेस से इनकी लड़की का फॉर्म भरा था, विजय पाटिल साहब ने भी उनको बोल के अपने लिए वो फॉर्म पीछे लेने लगा। तो सलीम भाई आपका, आपकी फैमिली का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी के सभी कार्यकर्ता, सभी मेरे दोस्त, सभी बुजुर्ग
आप सभी को एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि 2-3 दिन से कुछ अफवाही चल रही है मेरे नॉमिनेशंस को लेकर। आज पेपर में भी आया है कि मेरा नॉमिनेशन रद्द करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। ऑपोजिशन को एक ही बोलूँगा, ऑल द बेस्ट। उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, रेडी रहने दो या कोई और रहने दो। हाँ, ऑल द बेस्ट। जीतेंगे तो हम लोग ही, इतना बोलता हूँ, अपने 2 शब्द पूरे करता हूँ। और मैं प्रवीण अंकल से गुजारिश करता हूँ कि आप 2 शब्द। शेट्टी साहब सामने आ जाओ थोड़ा सा। आप सभी का शुक्रिया करने आया हूँ। आपने हमेशा अप्पा का, बहुजन विकास आघाड़ी का, हमारा सबका साथ दिया, आज भी देंगे, इसके बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ निश्चय हस्तियाँ इस वार्ड में खड़े हैं जो बीजेपी की तरफ से खड़ा किया गया है। ये बीजेपी का वर्किंग स्टाइल है कि आपस में झगड़ा लगा के खुद का फायदा करा दे। इन्होंने हमेशा किया, घर घर में झगड़ा लगाया, मोहल्ले मोहल्ले में लगाया, धर्म में लगाया, इन्होंने यही काम किया है। आज भी इन लोग वैसे में वही काम करने जा रहे हैं, जिसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इन लोग ने क्या किया है, आज उम्मीदवार खड़ा किया है। इन लोग ऐसे दिखा दे कि आफिफ के रमेश हम लोग ने खड़ा किया, प्रवीण के, इन लोग ने वैसा नहीं किया। इन्होंने हमारा वोट खाने के लिए ये किया है। तो ये ध्यान में रखते हुए हम लोग सब साथ में मिलके आफिफ के पीछे अलका गंजा है, शुभांगी पाटिल है, इनको वोट देना है, दूसरों को वोट यानी बीजेपी को वोट, ये सब लोगों को बताना चाहिए कि इनका गेम अलग तरफ से है। तो ये ध्यान रखो, आप सब ने हर इलेक्शन में साथ यानी उसको आपको बताने का ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन में, हर इलेक्शन में आप लोग भागदौड़ करते हैं, अच्छी बात है। आगे भी अभी 8 दिन बचा है, तो 8 दिन आपका बाद में हम लोग 5 साल आपके लिए करेंगे। मैं बोलता हूँ वापस एक बार आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद। जरा थोड़ा तो उधर तो मार। आफिफ ने कैसा अभी बोला कि मेरे लिए बहुत जन ने अगेंस्ट बोला है और आज पेपर में भी है। अभी आपसे एक ही बात करती हूँ, अपोजिशन को जवाब देने के लिए हम बैठे हैं, आप कार्यकर्ता, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आ जाए मेरे साथ, लड़ ले मेरे से, बस आगे कुछ नहीं। आफिफ को कैसा भी जिताना है, आफिफ है, अलका मैडम है और शुभांगी मैडम है, इनको हम जिता के ही रहेंगे। और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, आफिफ के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। फिर क्या भाषण करने का, आपसे वोट तो मैं मांगूंगा, वोट तो मांगूंगा भी, क्योंकि वो आपका इंसल्ट है। वोट देना बोलना ये आपका इंसल्ट है कि भरोसा नहीं किया, ऐसा होगा। खाली इतना ही बोलूंगा कि जो भी एरिया के काम है वो करने के लिए अपने तीनों कैंडिडेट इस वार्ड से आने चाहिए। 29,000 वोट का वार्ड है, तकरीबन 4,500 के आसपास मुस्लिम, 8,500 उधर 5-5.5 हजार और बोली भाई बहन है, और बाकी जो बच्चे वो सब उधर शुभांगी पाटिल के इधर के अपने हिंदू भाई बहन है। इन सब ने मिलके एक ही ध्यान में रखने का कि एक ही बटन दबाने का इस सिटी का, 3 बार बस दबाने का, लेकिन सिटी का दबाने का। यहाँ पे प्रवीण शेट्टी बोले कि बीजेपी वाले की फितरत क्या है, किस हिसाब से काम करती है, घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में झगड़ा। एक ही बोलता हूँ कि आपने सुना नहीं होगा तो MIM का 10 नंबर का कैंडिडेट, वो रिकॉर्डिंग तेरे पास होगा? आया नहीं तो इस पे ही सुना दे ना। हाँ सुना दो, प्ले कर। नमस्कार बोलिए। क्या है? बस ठीक है, अपना बताइए। मैं कह रहा हूँ बढ़िया। वार्ड नंबर 10 से टिकट किया मैंने, अपने वाइफ का दिलाया। देखे होंगे आपने फेसबुक पे? कौन से? MIM से? हाँ देखे ना, सुनने में आया। सही है कि नहीं? पर्चा कभी दाखिल करेंगे? कभी होगा पर्चा दाखिल? हमको भी MIM से ऑफर आया था। MIM पैसा खर्चा कर रही है,
पैसा कौन खर्चा करता है? तो फिर क्या मतलब है? यहाँ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको हिंदू वोट नहीं मिलेंगे ना? नहीं मिलेगा कि आपने बीजेपी निकल लेगी ना? मतलब बी टीम बन के रहेंगे। समझ जाओ यार, मानो बी तो है ही, अगर बी टीम है वो। ठीक है, चलिए। आप है ना इस बार? हाँ मैं हूँ। तो आपको कैसे मालूम पड़ा? अरे मुझे किसी ने बताया। अच्छा, नाम बताया बेटा? हाँ। बोलने की जरूरत नहीं है, क्या इन लोग टाइम पे आया, ये फितरत है। हाँ? मतलब ये बीजेपी से पैसा ले, बस इतना ही ध्यान रखो, बाकी ज्यादा आपको कुछ मुखलिफ से ही ध्यान में आया हो। अपने को सबको लोगों को साथ में रहना, एक ध्यान में रखो, 35 साल में हिंदू मुस्लिम कभी हुआ नहीं ना मराठी उत्तर भारतीय का हुआ, ना व्यापारी के पास कोई झगड़ा करने गया, ना डोनेशन लेने गया, पावती लगी। इस 1.5 साल में सब होने लगा, इनको रोकना चाहिए, नहीं तो सर दर्द हमेशा के लिए रहेगा। धन्यवाद। खा साहेब, थँक्यू सर. मोठी ढाल आहे खाली ऑफिसच्या समोर लढण्याकरता. आभार तुमचे. थँक्यू. बहुत बहुत शुक्रिया सबका.